बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये सुबह का टाइम था और मैं थी अपने ससुराल में आई हुई और इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो मैं सुबह को सहन में आई तो यहाँ जो है अम्मी ने मुर्गियाँ और कबूतर वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी पौधे शौधे, काफ़ी ग्रीनरी सी है। तो मैं देखने के लिए यहाँ आई तो इतनी मज़े की धूप निकली हुई थी यहाँ कि मेरा अंदर जाने का दिल ही नहीं किया और मैंने जल्दी से यहाँ चारपाई बिछाई और मुर्तबा शिवार को ना अपने पास यहीं बिठा लिया। तो बच्चों की होम असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी होती हैं साथ साथ। तो एक्चुअली जब रूटीन में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना तो उनको काबू करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनका एक शेड्यूल बना होता है कि उन्होंने रोज़ाना काम करना है और उन्हें पता है अगर काम नहीं किया तो टीचर उनसे पूछेंगी। लेकिन जब इस तरह से छुट्टियां और स्पेशली गैदरिंग हो ना तो फिर बच्चों को पढ़ाना, स्पेशली छोटे बच्चों को, मुश्तबा शिवार जितने बच्चों को ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जी मुश्तबा काबू आया हुआ था और मुश्तबा ने आज ढेर सारा काम कर लिया है ना। 2 पेजेस कर लिए हैं, थर्ड पेज कर रहे हैं ना आप। चलिए गुड, शाबाश, राइट करें। ई के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स बिटवीन ई एंड यू? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और थोड़ी सी देर पढ़ाने के बाद मैंने बच्चों को शावर दिया और उसके बाद मैं उनको रूम में ले आई। और यहाँ आप देख रहे हैं रूम जो है वो अम्मी का बैलून से भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग अचानक से बैठे हुए थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड की नीस है छोटी सी अनाबिया, कि उनकी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन की जाए। क्योंकि बच्चे इकट्ठे हुए हैं और आपको पता है कि बर्थडे तो टोटली बच्चों का ही एक वो होता है, तो भाई बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए बर्थडे। ये देखें मुस्बा जो है उसने बलून्स के साथ काफ़ी इंजॉय किया। असल में उसकी बर्थडे तो 2 दिन के बाद थी, लेकिन हमने चूंकि आना था वापस इसलिए फिर हम लोगों ने उसकी जो है ना वो बर्थडे 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर ली थी। तो यहाँ इनकी छोटी पुप्पो जो है वो अरेंजमेंट का बेड़ा उसने अपने सर पे लिया और ये सारी जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है यहाँ उसने जल्दी जल्दी से अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। और यहाँ नाबिया नाम लिखा उसका 2 कलर्स के बैलून के साथ जो है वो गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन लेके उनके साथ जो है वो उसने डेकोरेट करना शुरू किया। बहुत कम टाइम था क्योंकि अचानक से डिसाइड किया था और मकसद था सिर्फ कि बच्चों को थोड़ा सा ना इकट्ठा किया जाए। ये देखें छोटे छोटे से बैलून्स इतने क्यूट से लग रहे थे ये मुझे, तो मैंने कहा हमें भी अपना हिस्सा डाल लेना चाहिए। तो ये सारे बैलून जी मैंने खुद फुलाए हुए हैं। और पहले तो मैं जी मुंह से हवा भर रही थी और फिर मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा जी छड्डो मुंह से भरने को, तो यहाँ हम पंप का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ मैं साथ साथ आपको जो कर रही थी यहाँ डेकोरेशन, इनकी पुप्पो उन्होंने सारे बच्चों को अपने साथ मिला लिए, मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली जब भी बच्चे यहाँ आते हैं ना तो उनका ये होता है कि हमने जो है वो मौज मस्ती करनी है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में हमने कोई ख़ास मेन्यू नहीं रखा था। हमने डिसाइड किया मैक्रोनीज़ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैक्रोनीज़ और उनकी फरमाइश पे फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े, फ्रूट चाट, बस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने बनाई थी हल्की फुल्की सी। ये देखें जी ये पकोड़े बन रहे हैं इधर और यहाँ मैक्रोनीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और मैं रेसिपी आपको फिर मैक्रोनीज़ की इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में अपने दूंगी। और यहाँ देखें जी आप फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं और साथ ही अब मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ बाहर जो है वो अरेंजमेंट तकरीबन कर ली गई थी। हमने एक्चुअली किसी को बुलाया नहीं था, हमने बिल्कुल होम ग्राउंड में ये किया, सिर्फ अपने अपने थे और मकसद था सिर्फ बच्चों की को इंजॉय करवाना। क्योंकि बच्चे जब भी यहाँ आते हैं ना तो उनका होता है कि बाग में जाना है और घूमना फिरना है, लेकिन कोरोना की वजह से ये तमाम एक्टिविटीज़ तो जो हैं वो आपको पता है उन पर तो बैन लग गया है, तो वो काफ़ी बोर हो रहे थे।
कि भाई हमें तो हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा, तो बस उन्हीं को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए ये हमने इवेंट रखा। ये व्लॉग टोटली बर्थडे व्लॉग है, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमने किस तरह से अचानक से प्लान की और अचानक से जो है वो अरेंजमेंट की, बहुत कम टाइम में, बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़े से, बहुत अच्छा उसने अरेंज किया सारा। और बच्चों की तो ईद हुई हुई थी। मुश्तबा ने तो बहुत सारे बैलून, मुश्तबा और अनाबिया ने बहुत सारे बैलून फाड़े और हम उनको से ले लेकर यहाँ रख रहे थे। केक हमने बिल्कुल सिंपल रखा क्योंकि हमने नज़दीकी बेकरी से जो है वो ले लिया था, मंगवाना था क्योंकि ऑर्डर पे दिया नहीं था, अचानक से प्लान किया था। तो हमने कहा जी बस केक यहाँ होना चाहिए, और यहाँ केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है। अनाबिया जो है वो अपने दादा जान के साथ यहाँ केक कट करेंगी, और हमने सारी लाइट ऑफ कर दी ताकि खूब रोशनियाँ बिखर सकें। और जब तक ये रोशनियाँ मुक नहीं गई हमने भी लाइटें ऑन नहीं की तो ये जी रोशनियाँ मुकी और यहाँ हमने लाइट ऑन की, और यहाँ केक कटिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो जी ये अनाबिया ने केक काट लिया। तो अनाबिया ने पहले ख़ुद केक खाया और उसके बाद उसने सब को केक खिलाया। तो हमारा जो मकसद था कि बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय करवा दिया जाए, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत सारा दिन वो मसरूफ़ रहे और इतनी एक्साइटमेंट थी। और अनाबिया ने अपने इतने सारे गिफ्ट लेके बड़ी खुश हुई। बच्चों को भी, बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल दिन होता है क्योंकि उनको पता होता है कि जितने गिफ्ट आज हमें मिलने हैं ना, पूरा साल में उतने गिफ्ट नहीं मिलते। तो अनाबिया भी अपने टॉयज़ लेके बहुत खुश हुई। और ये जो अभी पैक किया हुआ गिफ्ट है, ये दूर शिवार ने दिया अनाबिया को, और मैं इसकी पैकिंग देख के हैरान हो रही थी कि दूर शिवार ने इतनी जो है वो मुश्किलों से, तरद्दुद से जो है वो पैकिंग की हुई थी गिफ्ट की, बड़ी अच्छी खासी मेहनत की हुई थी। ये मैं तो हैरान हो गई उसका देख के। तो उसने अपनी पॉकेट मनी से इसको जो है वो एक सेल फ़ोन गिफ्ट किया था। तो मेरा मानना है कि आपको खुश होने के लिए कोई बड़े बड़े इवेंट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बल्कि खुशी आपके अंदर होती है, और जब आप इकट्ठे होते हैं तो आप खुश होते हैं अंदर से। तो आप छोटी छोटी सी चीज़ों को मिल के जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। और आज के दौर में जब कोरोना की वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन है और आप जो है वो बाहर आ जा नहीं सकते हैं उस तरह से, आप होटलिंग उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आप करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि आप घर में ही इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स आपस में आप डिसाइड करें और उनको सेलिब्रेट करें, ताकि ये आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला जल्दी से हमारी ज़िंदगियों को फिर नॉर्मेलिटी की तरफ अल्लाह ताला लेकर आएँ, और हम फिर से हंसी खुशी सब इकट्ठे होकर अपनी खुशियाँ मनाएं, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, और फिर से हम एक अच्छी सी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो 2021 हमारा अल्लाह ताला बहुत आप सबका और हम सबका अल्लाह ताला बहुत खुशियों भरा गुजारे, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। तो ये थोड़ा सा गिफ्ट ओपनिंग का था, मैं सारा तो आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बाकी तमाम थे यहाँ। तो बस जितना मैं आपको दिखा सकी हूँ, जितने क्लिप्स मैंने ले सकी वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।